हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और काफी स्टूडेंट्स के जो भी अपने साथी हैं उनके डाउट्स आ रहे थे, चाहे वो 11th वाले हो या फिर 12th वाले हो, कि सर मैं सीयूईटी की तैयारी अपने रेगुलर एग्जाम्स के साथ, बोले तो क्लास 11th या फिर क्लास 12th के साथ कैसे करूं। तो देखो, क्लास 11th वालों के लिए तो सिंपल चीज है कि भाई तुम क्लास 11th वालों अपने एनसीईआरटी पे फोकस करो, अपने कोर्स पे फोकस करो, क्योंकि क्लास 11th में जो पढ़ने वाले हैं वो सीयूईटी में ऑब्वियसली आने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी बात आती है क्लास 12th वालों की कि सर हमें एक भी ईयर का गैप नहीं लेना है। जैसे ही मान लो मेरे 2024 में बोर्ड के एग्जाम है और वही मेरा सीयूईटी में बढ़िया नंबर आ जाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। दोस्त बहुत आसान है, बहुत आसान, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा आसान है सीयूईटी में एडमिशन लेना जस्ट आफ्टर 12th। मैं बताता हूं क्यों, ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो दोस्त, स्वागत है आपका। प्लीज इन वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी डोमेन वाले हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। तो दोस्त, शुरुआत करते हैं। अब आपको पता है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग माना कि क्लास 12th में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, है ना, जो कि सीयूईटी में आएंगे। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चैप्टर्स अपन कवर कर लेंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करूं तो सॉलिड स्टेट बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन सीयूईटी में पूरा पूरा आ रहा है। तो कुछ नहीं है, उसको अपन बीच बीच में कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन आते हैं कि सर सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तुम लोगों को वही लग रहा है ना कि सर सिलेबस बहुत ज्यादा होगा, है ना, उस सीयूईटी का, तो इस वजह से मुझे उसकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या पता कि पूरा मुझे एक साल देना पड़े। तो दोस्त, मैं वही कंपैरिजन यहां पे तुम्हें दिखाता हूं कि जो सीयूईटी का सिलेबस है और जो मेरा बोर्ड्स का सिलेबस है वो डिट्टो कट टू कट कॉपी पेस्ट कर रखा है एनटीए वालों ने सीबीएसई से, है ना। तो आ जाओ वही चीज फिर डायरेक्टली देख लेते हैं अपन। क्लियर है? इधर देखना, ये मैंने नहीं उठाया है, मैंने नहीं लिखा है, ये है जो सीबीएसई एनटीए का जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस डाल रखा है वो उसका स्निप है ना। और यहां पे जो cbse.nic.in की एकेडमिक वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहां अगर आप सिलेबस देखोगे तो वो है सिलेबस। तो यहां पे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर ले लिया है। तो अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं, यहां जो लिखा हुआ है और जो यहां लिखा हुआ है कट टू कट सेम है दोस्त। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुमने क्लास 12th का जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम्हें सीयूईटी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। क्या बोला मैंने कि जो मेरा सिलेबस है बोर्ड एग्जाम्स का, भाई प्रूफ दे रहा हूं मैं यहां पे कोई वो नहीं है कि मैंने लिख दिया है कि भैया मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देता हूं ना, जो है सो है, वो यहां पे लिखा हुआ है। मैं तुम्हारा अभी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के भी दिखा दूंगा। तो अगर तुम चेक करोगे, या ये है सीयूईटी 2024 का सिलेबस, तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, वही बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब ठीक है। और पिछले सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इजी ही आता है दोस्त। ठीक है, बस करना क्या है, माना ऑब्वियसली वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ी उनकी वैरायटी ज्यादा होगी सीयूईटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोर्स जो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 12th अपन ने बढ़िया तरीके से करी और बोर्ड्स में नंबर आ गए। अब देखो, अब अपना फोकस थोड़ा सा डाइवर्टेड है। डाइवर्टेड का मतलब यह है कि तुम्हें दो जगह सोच के चलना है। अभी हमारा फोकस यह नहीं होना चाहिए कि मैं सब रट रटा के बोर्ड्स में 95 ले आऊं, चाहे सीयूईटी मेरा भाड़ में जाए ना। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ठीक है यार, अगर मेरे 80-85 सीबीएसई बोर्ड में आ जाएं और मुझे सीयूईटी एग्जाम देके फॉर एग्जांपल मेरा ड्यू में अगर एडमिशन हो जाए, तो भैया विन विन सिचुएशन है ये। 80-85 किसी को किसको फर्क पड़ता है, तुम ड्यू में जाके तुम एडमिशन ले रहे हो तो फिर क्या है। क्लियर है? अगर इतनी बात तो समझ आ गई है तो प्लीज मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई और प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, है ना। और देख लो इधर, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चैप्टर का कंपैरिजन किया है, ऐसे सबका है, सबका सेम है, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, या फिर मैं कोई भी डोमेन की बात करूं। क्लियर है? आपका सिलेबस एज इट इज डिट्टो का डिट्टो प्रेजेंट है। क्लियर? अब आता है कि सर जी प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए बहुत इजी है, अपनी एनसीईआरटी उठाओ, यहां पे भी साइंस अड्डा पे भी तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही हैं। तुम लोग काफी सारे बच्चे पढ़ भी रहे हो और भी आ जाओ, है ना, फायदा उठाओ इन चीजों का।
ठीक है। और हमारी पेड क्लासेस तो ऑब्वियसली चल ही रही हैं, तो जैसे मर्जी जैसे आपको पढ़ना हो, फ्री में पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, गगन सर है मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास जल्दी ही अलाइंड है, वो आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो समझ रहे हो, अपन को रट के बोर्ड्स में 95 नंबर नहीं लाने हैं, समझ के बोर्ड्स में 80 नंबर लाने हैं, ताकि सीयूईटी में मेरा एडमिशन हो जाए। मेन फोकस अब ठीक है, बोर्ड्स अब ना 2 स्टेप हो गई हैं, जो लैडर होती है ना सीडी, उसमें 2 स्टेप से हो गई हैं। अब पहले ठीक है यार, बोर्ड देना है फिर सीयूईटी देना है, तो अब जो पहली वाली लैडर है ना वो छोटी रखनी है अपन को। बोर्ड्स ठीक है यार, दे देंगे पर रट के नहीं देंगे, समझ के देंगे, अपन पूरा सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने रट रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया तो पाई आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया तो भैया मैं वहां पे उसका सीधा फॉर्मूला रट लूंगा और मोलैलिटी निकाल के आ जाऊंगा। माना ये तुम्हारा सीबीएसई तक चलेगा, सीबीएसई भर भर के नंबर भी देती है, 95-96 बहुत ईजी है। लेकिन ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस जो तुम नजरिए से चलोगे, इससे तुम्हारा सीयूईटी में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंपटीशन लाखों में हो जाता है। एक अगर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, एक एमसीक्यू गलत करने पे सारी रैंक डामाडोल हो जाती है। क्लियर हुआ? बोर्ड्स में थोड़ा सा कम फोकस, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया बोर्ड अपना छोड़ दिया, पूरा सीयूटी में लग गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लग गए। तुम लगे रहो ना, तुम करो, तुम अपने बोर्ड्स की पढ़ाई करो, है ना, बस क्वेश्चंस ज्यादा लगा लिए बीच बीच में। अब तुम बोलोगे सर ठीक है हमने कर लिए वो जो मेरे चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन अब वो है जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, पी ब्लॉक हो गया, पॉलीमर्स हो गया, सर इनको कैसे करना है? तो दोस्त होगा क्या, मैं बीच बीच में, या फिर जो हमारी पूरी साइंस अड्डा की साथी हैं, इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि बीच बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट आया तो बीच में ना इसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त और सितंबर के बीच में हल्का सा मैंने उसका वन शॉट डाल दिया, है ना, तो आपके हिसाब से जो आप पे टाइम मिले आप वो वन शॉट देखते रहे और बीच में फिर मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा, डीपीपी दे दूंगा, ठीक है, ताकि ये ना हो कि यार मेरा अब सीयूईटी में प्रिपरेशन मेरी कम लग रही है, मैं ड्रॉप लूंगा। दोस्त सीयूईटी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना पड़े। एक बार को जेई मेंस या फिर अगर आपका नीट एग्जाम है तो ठीक है यार, ठीक है, उसके लिए माना कि भाई 6-8 महीने की प्रिपरेशन है, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीयूईटी ऐसा कुछ है नहीं, अपन देख चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे तो इजीली कर लोगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, आना इधर। अपन को साइमल्टेनियसली करना है, ठीक है, अलोंग साइड विद 12th बोर्ड, सीयूईटी अलोंग साइड विद 12th बोर्ड। तो देखिए यहां पे अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया, सिलेबस बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं है ना, 12th में जितना है उतना ही उधर, कुछ भी ऐड नहीं होगा, चैप्टर्स ऐड होंगे। क्लियर? स्टडी प्लान होना चाहिए ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चला रहा हूं, मैंने आपको बता रखा है कि भाई जैसे आपके पीरियोडिक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, नोट्स बना के रखो, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और उस नोट्स को एक होना चाहिए कि भाई ठीक है एक मेरे मोटी है, और एक आपकी नोट्स होनी चाहिए जो मेरा एक पन्ने में खत्म हो जाए, जिसको अगर मैं एग्जाम देने जाऊं उससे पहले देख लिया और मजा आ गया। ठीक है, टाइम का खास ख्याल रखना है। अभी तो अब ठीक है तुम्हारे सेशन स्टार्ट हो गए, स्कूल से स्टार्ट हो गए, उससे पहले अपन ने जून में पढ़ाई करी थी, तो जिन साथी ने, मैंने आपको पहले भी बोल रखा था, जिन साथी ने 30% अगर ये समर वैकेशंस में कंप्लीट कर लिया होगा ना, उनके मजे ही मजे हैं, वो तो हवा में उड़ रहे होंगे। अभी समझ में आया? तो दिक्कत मत लेना अगर जिन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया, वो तो सर अब क्या करूं, अब तो मैं एक ड्रॉप लूंगा ही, मेरे से नहीं होगा, मैं एक ही पे फोकस कर पाता हूं। करो यार, मैं बोल रहा हूं सीबीएसई पे फोकस करो, तुम्हारा सीयूईटी अपने आप हो जाएगा। तुम दो ना, तुम पेपर देना, पीवाईक्यू वाले पेपर देना, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा पेपर कहां से डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, क्लियर है? तो अपना जो फोकस है वो क्लास 12th के सिलेबस पे होना चाहिए। अगर क्लास 12th का सिलेबस हो गया भैया, सीयूईटी तो मेरा साइमल्टेनियसली अपने आप ही क्लियर होता रहेगा। मॉक टेस्ट करेंगे, अभी के लिए मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के करेंगे। मॉक टेस्ट में मैं तुम्हारे पीवाईक्यूज अभी दिखाता हूं कहां से डाउनलोड करने हैं, और क्लैरिफिकेशन के लिए, लाइव डाउट्स के लिए हम लोग साइंस अड्डा वाले साथी आप लोगों के लिए 24 घंटे 7 दिन प्रेजेंट है ना। कमेंट्स करिए, लाइव चैट में बताइए, जो भी है वीडियो के नीचे कमेंट करो, सर यहां दिक्कत हो रही है, वहां दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका एक भी कमेंट हम लोग मिस करें, ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आए मेल कर दो, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, जो भी है आपको हर चीज पूरी प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और वो भी यहां पे लिखा हुआ है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको इतनी सारी चीजें वो भी फ्री पे साइंस अड्डा के चैनल पे आपको मिल रही हैं,
तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा। फालतू में वो अपना तुम एनर्जी, टाइम, मनी वेस्ट करके अपनी ट्यूशंस जाओ, ये जाओ वो जाओ, यहां पे हम लोग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे सेशंस देखो केमिस्ट्री के, काफी लोग देख भी रहे हैं, बाकी जो नए हैं तुम लोग देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बारी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे आना, इधर ये एक क्वेश्चन पेपर है, मतलब 2023 में ही आया था अभी। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड करके आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये केमिस्ट्री का आप किसी का भी डाउनलोड कर लेते हो, है ना। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्त तुम लोग अगर जो पढ़ रहे हो और बीच बीच में एक दो क्वेश्चंस पीवाईक्यू के देखे, है ना, अगर तुम पीवाईक्यू को देखोगे तो तुम्हें चीजें अपने आप मालूम पड़ेंगी कि यार मजा तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज बीच बीच में लगाते हुए चलिएगा। पेपर डाउनलोड करना मैं आपको अभी सिखा देता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारा चलो बिल्कुल ही पीछे से दिखा देता हूं। क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, कुछ नहीं है, यहां पे cbse.gov.in डाला, उस पे आके एकेडमिक, मतलब एकेडमिक वेबसाइट, जब आप एकेडमिक वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, खुद डाउनलोड कर लो ना, इतना फोन चलाते हो, फोन में इजीली खुल जाएगा। अब देखो यहां पे सैंपल पेपर क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, यहां से सैंपल पेपर जो आपको चाहिए, देख रहे हो 23, 24, 22, 23। उसके बाद यहां पर आपके क्वेश्चन बैंक पड़ी हुई है, पूरी पूरी क्वेश्चन बैंक पड़ी हुई है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन बैंक आ गई। अब आपको और भी कुछ चाहिए, सर्कुलर्स चाहिए, वो सब आप यहां से देख लो। अब क्लास 12 देख रहे हो, ये लो क्वेश्चन बैंक ले लो यार, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, और कर लो, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल सीबीएसई ने फ्री कर रखी हैं। कोई ये नहीं है कि भैया सीबीएसई आपसे कुछ चीज छुपाना चाह रही है, ना, सब प्रोवाइड कर रही है आपको। बस आपको पता होना चाहिए कहां से क्या रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, है ना, चाहे वो सीबीएसई हो गई या फिर एनटी हो गई, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, तो बने रहिए। मैं इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई तुम्हें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ज्यादा आपको इधर उधर की मेहनत नहीं करनी है, एक जगह लगे रहो। वो जो होता नहीं है, वो जो हॉर्सेस होते हैं उनके यहाँ पे ब्लाइंड्स लगे होते हैं कि भाई सीधे ही देखना है, तो अपन को भी सीधे देखना है। अपना मेन फोकस छोटा सा बोर्ड्स, 80-85 नंबर मुझे बोर्ड्स में चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं सीयूईटी में आराम से एडमिशन लेके कोई बढ़िया कॉलेज में, जिसमें भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो, जो भी आपको कोर्स लेना हो, वो मुझे मिल जाए। क्लियर है? आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि भाई बोर्ड्स और सीयूईटी को साइमल्टेनियसली कैसे चलाना है। इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, है ना, और आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई और एग्जाम को लेकर डाउट है या फिर कुछ और है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।